हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अन्य अल्फा एमिनो अम्ल की तुलना में प्रोलीन किस प्रकार भिन्न है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो उसमें से हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, प्रोलीन होता है। तो ये हमारे बाकी एमिनो अम्लों की तुलना में कैसे भिन्न होता है, ये हमें बताना है। तो हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उनका जो हमारा सामान्य संरचना होता है वो हमारे कुछ इस प्रकार से होती है। तो जो हमारा एमिनो ग्रुप है वो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक समूह भी मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा H2NCHCOOH। और जो हमारी कार्बन है ये हमारी क्या होती है, एक हमारे यहाँ पे हो जाएगा R से जुड़ी होती है। तो ये हमारा क्या है, एमिनो अम्ल का सामान्य संरचना है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जिसमें से हमारा जो हमारा प्रोलीन होता है, तो जो हमारा प्रोलीन होता है इसका जो रेजिड्यू होता है वह एमिनो अम्ल से भी हमारा क्या होता है, बंध बनाता है। जिस कारण जो हमारा प्रोलीन होता है ये हमारा क्या होता है, बाकी जो हमारे एमिनो अम्ल से क्या होता है, भिन्न होता है। तो जो हमारा प्रोलीन है ये हमारा केवल एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका रेजिड्यू जो हमारा है एमिनो अम्ल से भी बंध बनाता है। इसलिए हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रोलीन होता है ये बाकी एमिनो अम्ल की तुलना में भिन्न होता है। तो जो हमारी प्रोलीन की संरचना है वो हमारे कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, NH। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा CH2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2। और ये हमारा होता है C, जिससे हमारा COOH समूह जुड़ा होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा H। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सामान्य संरचना। किसकी है, सामान्य संरचना है एमिनो अम्ल की। और ये हमारा क्या है, प्रोलीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा प्रोलीन में अवशेष होता है ये हमारा एमिनो से भी क्या होता है, बंध बनाता है। परंतु जैसा हमने देखा था जो हमारी सामान्य संरचना होती है एमिनो अम्ल की, उसमें जो हमारा अवशेष होता है वो हमारा एमिनो अम्ल से बंध नहीं बनाता है। इसलिए जो हमारा प्रोलीन होता है ये हमारे बाकी एमिनो अम्ल से की तुलना में क्या होता है, भिन्न होता है। क्योंकि इसका अवशेष जो हमारा होता है एमिनो अम्ल से भी बंध बनाता है एमिनो को। इसलिए हम एमिनो को द्वितीयक अमीनो अम्ल कहते हैं, ना कि प्राथमिक एमिनो अम्ल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।